भाजपा के शासनकाल में कफन पर भी टैक्स लगा दिया है। जहां एक और महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं अब किसी की मौत होने पर कफन के कपड़े पर भी भारी भरकम टैक्स जनता को अदा करना पड़ेगा। यह बात कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष नरेश चौहान ने मंडी के सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। अपनी ताजपोशी को लेकर उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन पर जो भरोसा किया गया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नरेश चौहान ने कहा कि शीघ्र ही जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी और संतुलित जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर वर्ग का व्यक्ति इस सरकार के कार्यकाल में दुखी है और वक्त आ गया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और अब जनता ने भी मूड बना लिया है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग लोकसभा उपचुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेगी। इस वर्ग के सभी लोगों को संगठित किया जाएगा और इस वर्ग के लोगों के साथ भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों की हालत जो है वो बहुत दयनीय हालत हो गई है। अभी हाल ही में अभी कोई हफ्ता 10-15 दिन पहले कपड़े पे जो है वो 5% वैट जीएसटी लगता था। अब जो कपड़े पे जो जीएसटी है वो 12% जीएसटी करती है। उसमें तो जो मुर्दों का कफन है उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी भी जो जीएसटी है अब उसमें भी 12% आपको जो है वो देना पड़ेगा। तो ये तो बीजेपी सरकार की जो है वो बहुत बड़ी नालायकी है, जिन्होंने जो है वो उस इतना बड़ा ये सारा सिस्टम जो है वो ख़राब करके रखा है। इसलिए बीजेपी सरकार को इस बार जो है हम उखाड़ फेंके। एससी के जो लोग हैं उनके अगर इस सरकार की बात देखें तो उन्होंने इनके बहुत बुरी हालत कर दी है, ज़्यादातर एससी के लोगों की। इसका अगर ताज़ा उदाहरण आप देखते हैं तो कुल्लू में अभी परशुराम जी हमारे उनका देहांत हो गया। उनको जो है सरेआम बीजेपी के लोगों ने जो है उनको और उनके मिसिज को जो है वो बहुत ज़ोरों से पीटा और उसमें जो है परशुराम जी की मृत्यु होगी। और जो उनकी धर्मपत्नी है वो नेरचौक मेडिकल हॉस्पिटल पे एडमिट है और उसकी दोनों टांगे और दोनों बाजू जो है वो फ्रैक्चर हैं और बहुत बुरी हालत है। तो ये सरकार जो है वो बहुत उल्टे और पुल्टे काम कर रहे हैं। इसमें जो है वो एससी जो है वो सुरक्षित नहीं है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।